मेरा सिर कटेगा, मैं मरूंगा, क्योंकि सिर सप्लाई समाप्त हो चुकी है और जो सिर चल चुके तो रद्द हो जा चुके हैं। इसलिए भगवान को विभीषण सलाह दे रहा है, अब मारिए आप बाण। और जो ही बाण मारा है, 31 बाण मारा है नाभि में, एक बाण मारा है हृदय में, और एक मारा है बाण मस्तक में। और अंतिम बाण जब मस्तक में था, उस समय रावण ने आखिरी बार जिंदगी में राम शब्द का उच्चारण किया है। और क्या कह रहा, आखिर गिरते समय गिरा और बोला, कहाँ राम। धन्यवाद। आखिरी बार, अरे कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत नाई। इसलिए आखिरी बार राम के मुंह से निकला, कहाँ राम, अरे कहाँ राम, रन हतऊ पचारी। ये राम कहाँ है? भगवान मुस्कुराए, कहा, पंडित जी मैं यही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रावण ने कहा, जरा पास में आ जाओ, अंतिम एक बार दर्शन आप और कर लो, क्योंकि आज रावण के जीवन का उद्धार करने वाले भगवान प्रभु श्री राम मेरी लंका में आ गए। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। रावण ने एक शायर कहा है अंतिम में, कहा, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरे घर ईश्वर बनकर मेहमान आया। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरे घर ईश्वर बनकर मेहमान आया। प्यासा ने कुएं के पास गया, अब प्यासे के पास कुआं आया। धन्यवाद। प्यासा ने कुएं के पास गया, अब प्यासे के पास कुआं आया। एक कुआं है, सैकड़ों कुआं है। और उसी समय मरते समय आप जो एक मौका और दे दो, मैं आखिरी अपनी प्यास बुलाऊं। रात दिन टाइम है, एक बार जो इच्छा कर सकते हो। धन के ऊपर बाण चलाने की क्षमता नहीं हमारे अंदर है। हमारा कोई सेवक वो बाण चलाते, धनुष के ऊपर बाण चलाकर चूर होकर के और विभीषण का लक्ष्य लेकर विभीषण के ऊपर छोड़ दिया और कहा, विभीषण मैं मरता नहीं, लेकिन मेरे मारने का कारण तुम मरे। और उस समय विभीषण का लक्ष्य लेकर विभीषण के ऊपर जब बाण छोड़ा तो भगवान मुस्कुराए, कहा, विभीषण आप क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर बाण आ रहा है। और बाण जब चला तो उसके अंदर से आवाज आ रही, बाण के अंदर से, आखिरी बाण है, आखिरी बाण है, आवाज आ रही, विभीषण स्वाहा, विभीषण स्वाहा, विभीषण स्वाहा, आवाज आ रही। विभीषण ने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो आपके कथन अनुसार आपने कहा है, कोटि विप्र बदल अल्लाह गई जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं तारू, सन्मुख होई अजीव मुनि जबही, जन्म को मैं आपकी शरणागत हुआ हूँ, आप जानो। भगवान ने कहा, आज उस दिन की बात याद करो, मैंने क्या कहा था, अगर जरूरत पड़ जाएगी तुम्हारे लिए मैं शरीर को भी स्वाहा कर दूंगा। और आज देखो तुम्हारे ऊपर आई बात समस्या आई, और उसी समय भगवान ने तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम देवता कुछ बताने लगे, आकाशवाणी हुई, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप विभीषण के हाथ हिलने लगे, शरीर रोमांचित हो गया, हृदय गदगद हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। विभीषण चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु अब हमारी आखिरी बात। और उसी समय आखिरी बात ये कह दिया कि जब मैं चला था तो मेरे अंदर एक वासना थी कि मेरे जीवन
क्या होगा, मैं कभी पतंग हो गया। ये हमारी मुक्ता जी मस्ती आलम न पंचर है पीर, अब ठीक पार सकली नाम फकीर। हम फकीर कहीं देर नहीं होते, हम फकीरों के कहीं देर नहीं होते। इंसा क्या है, खुदा के भी घेरे नहीं होते। आए हैं बना लो अपनी किस्मत को, नहीं तो मुझसे गुजर जाते। हम फकीरों के कहीं देर। और उसी समय विभीषण ने अंतिम पंक्ति कहा है कि जब मैं चला था तो कटी पतंग था, मेरे जीवन का कोई फैसला नहीं था, कोई निर्णय नहीं था क्या होगा, लेकिन आज प्रभु आपने करके दिखा दिया। यद्यपि प्रथम वासना कछु रही, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब बोलो तू भाई, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करऊ यही भांति, भजन करूं दिन राति, भजन करूं दिन राति। नाम भजन बिनु सुनऊं खगेसा, नाम भजन बिनु सुनऊं खगेसा। जीवन के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतार के हेतु तीन होते हैं, तीन काम के लिए भगवान धराधाम पर आते हैं, ये बात कभी मत भूलना। तीन काम करने के लिए भगवान का पदार्पण धरती पर होता है, और संतों का भी वही तीन काम करने के लिए आगमन धरती पर होता है। कौन तीन काम? दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए। बोलो भगवान की जय। भक्तों का कल्याण करने के लिए देवरी का, गृध्रा जटायु का, सुग्रीव का, विभीषण का, सभी बानर भालुओं का, सबका उद्धार करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए, धरती का भूभार हरण करने के लिए, लोक मंगल करने के लिए, सबको सुखी करने के लिए भगवान आते हैं। और दुष्ट जो है, जब वे दुष्टता नहीं छोड़ते हैं तो उनका संहार करते हैं, और धर्म की स्थापना करते हैं, और वही तीन काम संतों करते हैं। लेकिन संत थोड़ा ज्यादा करते हैं। भगवान दुष्टों को मारते हैं, लेकिन संत दुष्टता को मारते हैं, दुष्टों को कभी ये दुष्टता मारते हैं। भगवान ने रहा घास न बदे, लेकिन भगवान कहते हैं, सब क्या कहते हैं, परमात्मा बना रहे, मतलब सब ठीक हो जाएंगे। अगर सब ठीक हो जाएंगे तो फिर सब प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, जग देखा अमूते संत अधिक कर लेखा। लोग हम बुद्धि बनाते हैं, वो दुष्टता बनाते हैं, वो भी धन की स्थापना करते हैं, हम भी धन की स्थापना करते हैं, हम भी भक्तों का कल्याण करते हैं, और वो भी हमारे भक्तों को खाद पानी के लिए लगाकर सोचा करते हैं, वो भी उनका कल्याण करते हैं। क्योंकि जगत में अगर कहीं कोई सुख है तो कहाँ है भक्तों की मृत्यु नहीं। हम बताने गए उनसे योगी न हृदय मधक्ता यत्र गायंती तत्र शिष्टान नारद। हे नारद जी, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ।
हमारे भक्त जहाँ बैठकर हमारा गान गाते हैं या शोगान कीर्तन करते सत्संग करते हैं और उनके बीच में जो मस्ती की लहरें आती हैं, आनंद के चार भाषा आते हैं, आंखों में असूर आते हैं, हृदय गदगद होता है, मैं वही आनंद के रूप में प्रकट होता हूँ। आनंद आनंद के रूप में प्रकट हो गया। जिसके अंदर ऐसा दर्शन तुमको दिखाई पड़े, ऐसा दर्शन नम गुण गावत पुलक शरीरा, नम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बनीरा, गदगद गिरा नयन बनीरा, समदर्शी इच्छा कथुनाई, जन्म पूर्वस कैसे लोभी गए बसई धनु जैसे, किसके बल पर ये सब सृष्टि घाट रही, किसके बल पर संत अपने जीवन का श्रृंगार के घूम रहे। ये करोड़ों की संख्या में भारतवर्ष में 5 चीजें पैदा होती हैं, विश्व में कहीं नहीं पाई जाती है। किसी राष्ट्र में वो सौभाग्य नहीं कि 5 चीजों को प्राप्त कर सके। भारतवर्ष का सौभाग्य है, यहाँ सतियां, संत, सूरवीर, अवतार, आचार्य, भगवान शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य आचार्य आते हैं, रामानुजाचार्य आते हैं। यहाँ अवतार 24 आते हैं, यहाँ संत आते हैं, सूरवीर आते हैं, और यहाँ पर एक चीज और आते हैं, वो भी बताते हैं। जिस समय दशरथ नंदन राम की इच्छा होती कि मैं धरती पर अवतार लूं, कुछ है दशरथ नंदन राम धरती पर भारतवर्ष में आते हैं, और उत्तर प्रदेश में आते हैं, और अयोध्या में आते हैं। यहाँ की 2 चीजें विश्वविख्यात है, दशरथ राम और दशहरी आम। बोलो दिया दशहरी आम मलिया भाई और दशरथ नंदन